हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं अभिषेक चौधरी आपसे फिर से मुलाकात करने आ चुका हूं। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हम काफी सीरियस है और हम लाइव क्लासेस भी कर रहे थे, हम वीडियोस भी डालते हैं, आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी ही बातचीत आपसे करने में इस वीडियो के जरिए आया हूं। बेटा देखो, जैसे आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम यूपी में जो बोर्ड परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं वो चलने अब आरंभ होने वाली है। कुछ स्कूलों में हो चुकी हैं, लेकिन कुछ में अब जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिस आया है कि 6 जनवरी से आपकी वो प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। लेकिन वो प्री बोर्ड परीक्षाएं इस बार कुछ अलग तरीके से होंगी, अलग माहौल होगा, अलग चीजें बताई जाएंगी, अलग तरीके से कॉपियां चेक होंगी, अलग तरीके से पेपर बनेंगे। हर चीज, सारी चीजों में बदलाव हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप सब बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखना है। आपको पूरा देखना, क्या देखनी ही है, क्योंकि आपके लिए इसमें एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको, क्योंकि आज 5 तारीख है, कल आपकी 6 जनवरी हो जाएगी और 6 जनवरी को वो आपका, जब आप हिंदी का पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको वो चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि हर साल क्या होता था कि प्री बोर्ड की जो कॉपियां होती थी या प्री बोर्ड का जो पेपर होता था वो स्कूल की तरफ से ही बनता था और स्कूल ही उस पेपर को बनाता था। ठीक है। लेकिन इस बार ये चीजें नहीं हो रही हैं। इस बार कर दिया गया है बदलाव। इस बार क्या कर दिया गया है, इस बार आपको प्री बोर्ड का पेपर भी इस तरीके से दे दिया गया है जैसे बोर्ड का। ठीक है जी। प्री बोर्ड का पेपर भी बाहर से ही बन के आ रहा है, बोर्ड की तरफ से ही बन के आ रहा है। ठीक है जी। और प्री बोर्ड के पेपर भी आपको कंपलसरी देना है। पहले कोई बहुत सारे बच्चे छोड़ देते थे, तो मैं आपको पहली बात बताऊं कि तो बेटा पेपर छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लो, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, पेपर दे के आना है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि आपको उसमें पासिंग मार्क्स भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त यह है कि उस पेपर में आप अगर फेल हो गए तो आपके रोल नंबर की जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है ना, तो स्कूल प्रबंधन की, स्कूल की फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्योंकि इस बार ना तो कॉपी स्कूल प्रबंधन के हाथों में जाएगी, ना स्कूल के टीचर्स चेक करेंगे। ठीक है, सब चीज बाहर से होने वाली है, सब चीज बाहर के। जी बच्चों, तो अब देखिए आगे की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर में स्टार्टिंग में करते हैं बेटा, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। 20 नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आएंगे ओएमआर शीट पे। ठीक है बेटा, ओएमआर शीट की एंट्री करनी बहुत जरूरी है, करनी आनी भी बहुत जरूरी है। देखिए पहले एग्जाम में सब कोई बताता है, हम भी है, अगर हम भी करने से एग्जाम में ड्यूटी देंगे तो हम भी बच्चों को बताते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा जो पढ़ रहा है 10th क्लास में, उसे पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कैसे करनी है। तो आप ओएमआर शीट की मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसे जाके देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक चीज वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताई हुई है बारीकी से कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ओएमआर शीट के 20 नंबर के क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, छोड़ के नहीं आने, करके आने हैं। किस प्रकार से होंगे, ओएमआर शीट ही मिलेगी कल आपको, ओएमआर शीट मिलेगी, पक्की बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपकी गद्य के जीवन परिचय पे। 5 नंबर का एक जीवन परिचय आता है, 4 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, करना एक होता है। मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं, आप उन 2 को रख के चले जाइए, दोनों भगवान कसम बस हो जाए ऐसा। ठीक है, कि रखे मिल जाए तुम्हें। ठीक है कि भाई यही है, यही आ रहे। ठीक है, तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद 100% कल के एग्जाम में आपको रखे हुए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जीवन परिचय रट लो, जिस बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा इन्हें रट लो भाई, 5 नंबर पक्के हैं। देखिए एमसीक्यूज अभी नहीं बता रहा मैं, एमसीक्यूज की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं भी बात कर रहा हूँ जीवन परिचय की। एमसीक्यूज की भी बात करूंगा इसी वीडियो में, करूंगा जल्दी। ठीक है, बट फिलहाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद गद के हैं। अब आ जाते हैं आपके पद पे। ठीक है बेटा, पद पे है आपका पहला तुलसीदास जी का। ठीक है जी, तुलसीदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हर साल अधिकतर बार पूछा गया है। और सबके जीवन परिचय के आपकी रचनाएं भी 2-2 3-3 रचनाएं याद कर लेना। उसके बाद बेटा मैथिली शरण गुप्त याद कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है जी, और सूरदास जी का भी आप बेटा याद कर सकते हैं। ठीक है जी, मैथिली शरण गुप्त, आपका तुलसीदास और आपका सूरदास, 3 हो गए हैं। मैं पक्की बात बता रहा हूं, देखिए कल आप इस जब आप पेपर देके आ जाओ और पेपर देके आने के बाद आप एक बार ये वाली वीडियो दोबारा चलाना और ये देखना कि जो जो सर ने बताया है। ठीक है बेटा, तो कल जैसे आप पेपर देके आए इस वीडियो को दोबारा चलाएंगे तो दोबारा चला के ये देखना कि कितना पेपर ऐसा है जो आपका इसी में से आया बताया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये जीवन परिचय आपको 100% करने हैं। क्लास 10th वाले ध्यान से सुन लो, ये मान लो एक तरीके से तुम्हारा पेपर लीक है। ठीक है, कल का हिंदी का।
समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं बेटा आपकी करमवीर भरत पे। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है जी, करमवीर भरत। ठीक है जी, देखिए इतना बच्चों को पता होना चाहिए क्या आ सकता है क्या नहीं। इतना हम भी टीचर हम भी पढ़ा रहे हैं तो इतना हमें भी आइडिया हो जाना चाहिए क्या है। तो मैं इसमें आपको पहला बता दूं कि करमवीर भरत में आपको दो चीजें होती हैं, एक तो केकई का चरित्र चित्रण और एक भरत का चरित्र चित्रण। तो इसमें आप भरत का ना करके केकई का याद कर लेना, क्योंकि केकई का चरित्र चित्रण आने वाला है कल के पेपर में आपके। ठीक है बेटा, केकई का चरित्र चित्रण। ठीक है जी, केकई का चरित्र चित्रण आप याद कर लें। एक इसमें केकई का होता है, एक भरत का। अगर मान लीजिए बाय चांस देखे, वैसे तो मैं कह रहा हूँ केकई का याद करके जाना, ज्यादा चांसेस होते हैं केकई का आने में। लेकिन अगर भरत का भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बना के लिख दोगे। अगर आपने कहानी पढ़ रखी है, भरत का पता है कि सभी, और मैंने पहले बताया हुआ है चरित्र चित्रण में हमेशा अच्छाइयां बताई जाती हैं, तो आपको अच्छाइयां बतानी है कि भरत कैसा था, कितना भाई प्रेम था, कितना उसका हृदय भावुक था। ऐसे सेम आ जाएगा केकई में, तो ये वाला याद कर लेना। और इसमें से जो चॉइस मिलेगी वो कोई सा सर्ग मिल जाएगा रखा हुआ, सर्ग जैसे तीसरे सर्ग, चतुर्थ सर्ग, इसमें से। लेकिन मैं आपको बताऊं करना एक ही होता है। तो केकई का चरित्र चित्रण आप 100% याद करके जाइएगा, कल के पेपर में ये भी आपको रखा मिलेगा 3 से 4 नंबर में। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको कोई एक श्लोक याद करके जाना है बेटा, कोई एक श्लोक। ठीक है जी, कोई एक श्लोक आपको याद करके जाना है बेटा। वो श्लोक ही आपके नंबर बना देगा, 2 नंबर का ही आएगा, 2 लाइन का ही होता है। ठीक है बेटा, ये अभी मैंने आपको कम से कम 5 5 10 3 15 सॉरी 13 2 15 नंबर का पेपर अभी यहाँ पे आपका सेट है। ठीक है, 20 नंबर के एमसीक्यू से अलग 15 नंबर हो गए आपके। ठीक है, 35 नंबर का पेपर मान लीजिए लगभग है यहाँ पे। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ व्याख्या, जिसमें आप सबसे ज्यादा दिक्कत करते हो। ठीक है, तो पहले करते हैं गद्य की व्याख्या की बात बेटा। गद्य की व्याख्या, जी गद्य की व्याख्या में देखिए दो है। एक तो पहला आपको मैं बता दूं, पहला ही चैप्टर आपका मित्रता वाला है। ठीक है जी, मित्रता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसमें कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है, वो वाली एक आप जरूर देख ले, वो बहुत बार पूछी गई है। तो मित्रता वाले चैप्टर में से आपको पक्का 100% एक व्याख्या देखने को मिलेगी कल के पेपर में। और दूसरा आपको मिल सकती है इसी में से, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ये किसका है? अच्छा सॉरी, ये तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये शायद है रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है बेटा, तो दो है, एक मित्रता, एक ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। इसी में से आपको कल व्याख्या मिल जाएगी गद्य की रखी हुई। अब आ जाता है पद की व्याख्या पे। ठीक है, पद की व्याख्या पे आ जाते हैं बेटा। मैं एक बार चेक कर लूं क्योंकि मेरे पास भी है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूं पद की व्याख्या भी, क्योंकि आपको बहुत आराम से देखनी है और करनी है। पद की व्याख्या में आप ज्यादा दिक्कत करते हैं ना। 1 मिनट बस जी। अगर आपके पास मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर है तो आप आ जाइए पेज नंबर 64 पे। ठीक है जी, पेज नंबर 64 पे आप आ जाएंगे और इसमें एक व्याख्या दी गई है जो बहुत बार पूछी गई है, 2009 में, 12 में, 14 में, 17 में, 19 में, 23 में, 25 में। निर्गुण कौन देश को बासी। ठीक है जी, निर्गुण कौन देश को बासी। ठीक है, इस तरीके से वो शुरुआत कर रही है। स्टार्टिंग में पेज नंबर 64 पे है और ये 7वीं है बेटा, पेज नंबर 64 पे 7वीं है। ठीक है, 7वीं व्याख्या है जिसे आप कर सकते हैं। इसमें एक और मैं भी आपको वही बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप पेज नंबर 64 पे जाना। ठीक है, 7वीं व्याख्या को देखना। ये व्याख्या है, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आ जाती है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए रस खान जी की भी है एक दूसरी, ये तो पहली हो गई, एक दूसरी और बता देता हूं मैं आपको, ये भी बहुत बार पूछी गई है। मानुष हो, मानुष हो तो वही रस खानी, तो वही रस खानी। रस खानी का मतलब आप जान गए कि मैं आपको बताऊं, देखिए छोटी छोटी हिंट है कि चैप्टर का नाम आपको ये पता लग गया किसने लिखी, रस खान ने। इनके चैप्टर का नाम सवैये है, सवैयों में से उठाई हुई है। ठीक है, और एक आ जाती है उधो। 3 मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इन 3 में से आपको एक पक्का मिलेगी। उधो वाली है ना फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप जाएंगे वहां पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए रुक जाइए। ठीक है, उधो वाली बता देता हूँ मैं आपको।
जी पेज नंबर 63 पे है ये, ठीक है। उदोमोही, उदोमोही पेज नंबर 63, ठीक है। पेज नंबर 63 पे है बेटा ये भी। तो आपको ये 3 व्याख्या बता रहा हूं, 3 में से आपको 100% रखी हुई मिलेगी कल के पेपर में, ठीक है। तो इसे बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है बेटा। तो ये देखिए मैंने आपको व्याख्या बता दी, मैंने आपको जीवन परिचय बता दी, मैंने आपको एक श्लोक बताया। श्लोक सुभाषित आदि में से ही आएगा, 100% की बात है। फिर अगर मैं आपको बात करूं उसकी संस्कृत में, वाराणसी वाला चैप्टर है, वाराणसी वाले चैप्टर में जाइएगा संस्कृत में, वाराणसी वाले चैप्टर में स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ, स्टार्टिंग के 2 सही से सुन लो मेरी बात एक के, ठीक है। संस्कृत खंड में, संस्कृत खंड में बेटा वाराणसी, वाराणसी वाले चैप्टर को पढ़ लेना है। वाराणसी वाला चैप्टर जब आपका आएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको आ जाना है और वहां पे करना है। देखिए 2 चैप्टर आते हैं, एक भारतीय संस्कृति और एक वाराणसी। मैं आपको वाराणसी वाला चैप्टर कह रहा हूं क्योंकि आप वाराणसी वाले चैप्टर में से ही करेंगे, ठीक है। और वाराणसी वाले चैप्टर को आप जब जाएंगे तो उसकी शुरू की 2, ठीक है, स्टार्टिंग की 2 व्याख्या जो है उन्हें अच्छे से कर लेंगे। सह संदर्भ, संदर्भ लिखना मैंने आपको सिखाई रखा है। प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामने शुक्ल है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है बेटा। ये बात हो गई इतनी, लेकिन अब 2 चीजें और बचती हैं। क्या? एक बचता है पत्र बेटा। तो पत्र बेटा एक तो सफाई के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सफाई, सफाई का मतलब नगर पालिका को अपने आसपास की सफाई के लिए पत्र लिखना है, या फिर पत्र आ जाता है आपका बैंक प्रबंधन को लिखने के लिए, ठीक है बेटा। बैंक प्रबंधन को, आपको ऋण चाहिए, आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक प्रबंधन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पत्र। और फिर आ जाता है आपका निबंध, निबंध आ जाता है बेटा। निबंध में आपको मैं बता दूं, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, पहला पॉइंट जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, प्रदूषण और पर्यावरण, ठीक है। अगर यहाँ राइटिंग में समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ, आप पीछे रिवाइंड कर लेना, दोबारा आपको पता लग जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, प्रदूषण, इनके ऊपर आपका निबंध हो जाएगा। ये पूरा पेपर कुछ इस प्रकार से आपको पेपर कल को मिलेगा। एक चीज और बताऊं, पेपर लेंथी है, पेपर लेंथी है 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरे मिलेंगे। यानी कि 10:30 बजे से आपका पेपर होगा, 10 से 11, सॉरी 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, ये हो गए 3 घंटे। 1:45 पे आपका पेपर छूटेगा। 10:30 से स्टार्ट होकर 1:15 पे बेटा आपका पेपर छूटेगा, ठीक है। नहीं 1:15 नहीं 1:45, ठीक है, 1:45 पे बेटा आपका पेपर छूटेगा। ये आपका पेपर का टाइम है कल का, ठीक है जी। 6 जनवरी 2026 को आपका हिंदी का पेपर होना है, ठीक है जी, जो 10:30 बजे से स्टार्ट होगा बेटा और 1:45 पे खत्म होगा। अगर इससे अलग भी अगर कोई दिक्कत बची है, इससे अलग भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, इससे अलग भी अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं सुबह चाहे उस चीज की वीडियो डालूं, पर आपके लिए वो वीडियो में डाल के जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं उस एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किसमें है? प्रेमचंद्र जी का विशेष महत्व किसमें था? उपन्यास में था, ठीक है। रानी केतकी के रचनाकार कौन है? ठीक है जी। या फिर रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है? परीक्षा गुरु का उपन्यास कौन है? द्विवेदी युग का नाम किसके क्षेत्र पर रखा गया? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं। और जो मैंने एमसीक्यूज अभी अभी बोले हैं उन्हें आप पीछे रिमाइंड करना थोड़ा सा, और थोड़ा सा ध्यान से उन्हें एक एमसीक्यूज को सुनना, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसके बाद मैं कल आपको इंग्लिश भी डाल दूंगा। अब हर एक वीडियो आपके लिए डाली जाएगी जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट होती चले, ठीक है बेटा। और आपको ये रिजल्ट कल की वीडियो का जो आज मैं बना रहा हूँ, कि कल जब आप पेपर देने जाओगे तभी पता लग जाएगा कि सर ने क्या बताया और क्या पेपर में आया है, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। कोई भी बच्चा इस वीडियो को मिस ना करे, अच्छे से देखे, अपने यार दोस्त सभी को, अपने भाई बहनों को बता दे कि प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि हर बच्चे को प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि सब चीज समझ में आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट आपके कल के पेपर के लिए। बस चैनल पे बने रहना है, अपना प्यार दिखाते रहना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और कोई भी दिक्कत आए तो वहां पे आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी इंग्लिश की होने वाली है। धन्यवाद।